नमस्कार साथियों आज हम बात करने जा रहे हैं पीआरडी जवानों की, जिसको साथियों कहते हैं प्रांतीय रक्षक दल। ये पीआरडी जवान है और हर राज्यों में पीआरडी जवान होते हैं। देखिएगा दोस्तों, इनकी नियुक्ति और नियम सब कुछ अलग होते हैं। इनकी पुलिस जो कांस्टेबल है उनसे भी अलग होते हैं और होमगार्ड से भी अलग नियम होते हैं। और साथियों इन पीआरडी जवान जो कि अलग नियम वाले होते हैं। आज हम बात करेंगे, भले ही नियम इनके अलग अलग हैं, लेकिन साथियों वर्कलोड, सबसे बड़ी बात है वर्कलोड, कार्य इनका समान है। पीआरडी जवान टक्कर दे रहे हैं कांस्टेबल को जो रेगुलर भर्ती वाले हैं। पीआरडी जवान टक्कर दे रहे हैं होमगार्ड को जो संविदा कर्मी है। लेकिन साथियों जब टक्कर दे रहे हैं हर काम में, हर चीज में, तो इनका मानदेय इतना कम क्यों है? जी हाँ साथियों मेरे पास कमेंट आए और काफी लोग कह रहे हैं कि सर पीआरडी जवानों की आवाज उठाइएगा, पीआरडी जवानों की आवाज सरकार तक पहुंचाएगा। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैंने पहले ही कह दिया, मैं जितने भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं या संविदा कर्मी हैं सभी की आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। इसलिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। जी हाँ साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि सरकार की तरफ से क्या जवाब आया है पीआरडी जवानों के मानदेय को लेकर। जी हाँ साथियों, सरकारें क्या कह रही हैं, क्या पीआरडी जवानों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, आज इस वीडियो में पूरी आपको जानकारी देने जा रहा हूं। अतः साथियों चैनल को सपोर्ट कीजिएगा यार, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई और प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं, जिससे साथियों आपकी और भी कोई प्रॉब्लम है मैं उसका हल करने की कोशिश करूंगा, अपने चैनल पे प्रमुखता से उठाऊंगा। तो चलेगा साथियों, आज हम जानते हैं पीआरडी जवान कौन है और भैया इनका क्या काम है। तो पीआरडी जवान, सबसे बड़ी बात है इनके बारे में हम जानते हैं। गर्मी बहुत पड़ रही है साथियों, काफी ज्यादा है। आप देख रहे हैं कितना मौसम मई जून का चल रहा है, इसलिए घर से कम बाहर निकलिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। आप सोचिएगा साथियों, इतनी भरी गर्मी में पीआरडी जवान भैया नौकरी कर रहे हैं, तमाम तहसील स्तर पर कार्य कर रहे हैं साथियों, तमाम ट्रैफिक स्थल पर कार्य कर रहे हैं, तमाम सरकारी बिल्डिंगों की रक्षा कर रहे हैं। वो भी कब, जब सरकार कह चुकी है, केंद्र सरकार कह चुकी है कि भीषण गर्मी है, कोई बाहर ना निकले, नौतपा चल रहा है। साथियों ये पीआरडी जवान जो इतनी कम मजदूरी में है, एक मजदूरों से भी कम मजदूरी इनको मिल रही है और बेचारे दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन सरकार इनके बारे में सोच क्यों नहीं रही है? सबसे बड़ी बात है। चलेगा साथियों, देखिएगा सबसे पहला मैं बात करता हूँ पीआरडी। पीआरडी का हो गया, पी माने प्रांतीय, आर माने रक्षक और डी माने दल, प्रांतीय रक्षक दल है। ठीक है, इनका नाम। सबसे बड़ी बात है इनकी जो स्थापना है वो मालूम किसने की थी? आपको आश्चर्य होगा किसने की मालूम? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1948 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना करी। देश की स्थिति को बेहतर करने के लिए, उन्होंने पीआरडी जवान बनाए कि भैया प्रांतीय रक्षक दल का आवश्यकता है। और साथियों देश आजादी में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा और प्लस देश आजादी के बाद भी इनका अभी तक जो योगदान है जो अमूल्य है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि जितने भी भर्तियां बाद में हुई है, चाहे जो होमगार्ड बने हो, चाहे कांस्टेबल बने हो, जितने भी नाम बढ़े, जितने भी भर्तियां हुई, वो साथियों उनका पैसा, सैलरी इनसे ज्यादा है। इन लोगों को कुछ मिल ही नहीं रहा है। जबकि सबसे पुरानी जो स्थापना है, अगर मैं पुलिस की बात करूं तो सबसे बड़ी पुरानी स्थापना वो 1948 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही की गई, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था। उससे पहले 1947 से पहले अंग्रेजों का शासन आए, पुलिस नाम की कोई चीज नहीं थी, वो अंग्रेजों के अधीन थी सारा का सारा। भारत भैया आजाद ही नहीं हुआ था। उसके बाद देश जब आजाद हो गया तो अंदर की सब कुछ सही चीज रहे, तो एक और से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 1948 में इनकी स्थापना कर दी प्रांतीय रक्षक दल की। क्योंकि पुलिस नाम से वो चिढ़ते थे, क्योंकि पुलिस उस समय जो अंग्रेजों की थी वो उनकी बात मानती थी और अत्याचार करती थी। इसलिए उन्होंने साथियों पुलिस के अपेक्षा अलग हटके प्रांतीय रक्षक दल की स्थापना करी। उस समय इनकी काफी वैल्यूएशन थी, लेकिन आज के समय में सरकार ने इन पर ध्यान नहीं दिया। और वैसे भी आप साथियों देख रहे हैं क्या हो रहा है इनके साथ। चलेगा, सबसे बड़ी बात है 500 रुपए इनको रोज के मिलते हैं। 500 रुपए रोज के मिलते हैं, महीने का हो गया 15,000 रुपए। यार समझ में नहीं आ रहा है 15,000 रुपए में आजकल होता क्या है। वो भी तब जब केंद्र सरकार कह चुकी कि एक मिनिमम, ध्यान दीजिएगा, एक मिनिमम दैनिक मजदूरी 1100 रुपए होनी चाहिए। एक अनट्रेंड कोई मजदूर है
अनट्रेंड की मजदूरी ही 1100 रुपये होनी चाहिए। यानी एक और से देखिए, अगर 1000 रुपये महीना भी मान लो तो 30,000 रुपये महीना होना चाहिए। केंद्र सरकार का ये नियम है। और तमाम साथियों जो प्राइवेट सेक्टर है उनमें तो साथियों 1100 से ज्यादा रखी गई है दैनिक मजदूरी। और फिलहाल साथियों इनकी क्या मजदूरी, वो भी सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, तब इनको 500 रुपये रोज मिल रहे हैं। चलेगा साथियों। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है हमें मिनिमम मानदेय हमारा 18,000 रुपये महीना रखा जाए। और प्लस इनने कहा अगर आप 18,000 रुपये ने, वैसे इनकी मांग तो ज्यादा है भैया, इनको होमगार्ड के अनुसार इनका मानदेय रखा जाए, मतलब लेकिन फिर भी ये 18,000 रुपये रोज कह रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि 55% डीए हमारा इसमें जोड़ा जाए। इनकी मांग है कि हमारे मानदेय में डीए को जोड़ा जाए, फिर इनको कोई दिक्कत नहीं। आप 18,000 रुपये रखिएगा प्लस 55% डीए रखिएगा। उस समय 55% है, अब तो 60 हो गया है। तो साथियों यहाँ पर 55% डीए की यहाँ पर साथियों अब साथियों इनकी मांग पर हम चर्चा करते हैं। इनकी मांग क्या है? इनका कहना हमारा महीना में 18,000 रुपये मिले प्लस डीए का भी हमें लाभ दिया जाए। अभी डीए क्या चल रहा है? 60% डीए चल रहा है। यहाँ पर साथियों 55 लिखा था भाई, मिस्टेक लग गया था। यहाँ पर 60% डीए चल रहा है। इनका कहना सरकार हमें 18,000 रुपये मानदेय रखे, कोई दिक्कत नहीं, हम लेने के लिए तैयार है, लेकिन हमें डीए का भी फायदा मिले। जो महंगाई राहत होती है, महंगाई भत्ता होता है, वो हमें दिया जाए। तो इसमें कोई गलत नहीं है, महंगाई के अनुसार इनको भी फायदा मिलना चाहिए। भाई मानदेय रखिएगा और प्लस महंगाई दे दीजिएगा। और जो महंगाई बढ़ती है उसमें भाई साहब कोई दिक्कत नहीं। इनको 18,000 रुपये मांग रहे हैं, कोई ज्यादा नहीं मांग रहे। मैं तो कह रहा हूँ इनको भाई होमगार्ड के अनुसार 30,000 रुपये महीना होना चाहिए प्लस 60% डीए होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ये मांग होनी चाहिए। फिलहाल इनकी जो मांग है मैं आपको बता रहा हूँ, 18,000 रुपये प्लस 60% डीए। डीए इनका महंगाई भत्ता साल में 2 बार बढ़ता है, वैसे इनका डीए भी बढ़े, इनको मिले फायदा। सबसे बड़ी बात है इनकी जो ड्यूटी है वो 8 घंटे की ड्यूटी है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है कि 8 घंटे तो नाम के इन पे ओवर टाइम ले लिया जाता है। कहीं कहीं टाइम साथियों रात में भी इनको ड्यूटी करनी पड़ती है, काफ़ी समय हो जाता है। इनको भैया लगा दिया जाता है ड्यूटी में कि कोई वीआईपी आ रहा है या कोई काम है तो इनको एक्स्ट्रा ड्यूटी हो जाती है, जिसका इनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। होमगार्ड का इनसे ज़्यादा वेतन है। होमगार्ड 1000 रुपया रोज पा रहा है, 1900-1100 रुपये रोज पा रहा है। लेकिन काम साथियों इनका दोनों का, पुलिस का, तीनों का सेम ही चल रहा है। चलिए, और इसकी सबसे बड़ी बात है इनका जो मानदेय आता है वो 3-4 महीना लेट आता है, कहीं 1 महीना लेट, कहीं 2 महीना लेट। तो भैया कम से कम मानदेय तो टाइम पे दे दो, मानदेय भी टाइम पे मिलना चाहिए। फिलहाल मानदेय इनका 3-4 महीने लेट है। एक तो इतना कम मानदेय, ऊपर से इतना लेट। और इनकी जो मांग है वो है समान कार्य, समान वेतन और समान सम्मान। इनका कहना कि हमारा सम्मान भी समान होना चाहिए, समान कार्य, समान वेतन, समान सम्मान। क्योंकि साथियों मोदी जी ने कहा है, यही कहा है ना, समान कार्य समान वेतन। भाई ये तो मोदी जी कह रहे हैं कि जो समान कार्य कर रहा है उसको वेतन भी समान मिलना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं दे रही है साथियों। हर राज्यों में इनकी अलग अलग स्थिति है। जैसे यूपी में 500 रुपये मिल रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी 500 रुपये मिल रहे हैं, उत्तराखंड में भी 500 रुपये मिल रहे हैं। ज्यादातर राज्यों में ये स्थिति चल रही है, 500 रुपये इनको रोज मिल रहे हैं, जो कि गलत है। तो समान कार्य, समान वेतन, समान सम्मान। और सबसे बड़ी बात है कि इनको स्थायी किया जाए, स्थायी पॉलिसी इनकी रखी जाए। और वैसे भी साथियों सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि कोई भी संविदा कर्मी को आप ज्यादा समय तक अस्थायी नहीं रख सकते हो, बल्कि आपको स्थायी करना पड़ेगा। तो स्थायी पॉलिसी इनके साथ होनी चाहिए, वही स्थायी पॉलिसी होमगार्ड के भी साथ होनी चाहिए। तो मुझे जहां तक लग रहा है कि सरकार जो पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती करती है वो नहीं करनी चाहिए, बल्कि इनको पीआरडी जवानों को, होमगार्डों को स्थायी किया जाना चाहिए। ये इनकी मांग है साथियों। और गैर वाजिब मांग नहीं बल्कि वाजिब मांग है, और ये होने भी चाहिए स्थायी। भाई कई सालों से सेवा कर रहे हैं विभाग में, तो उस सेवा को देखते हुए इनको स्थायी किया जाना चाहिए। बता दी एक साथियों, TV9 भारत में एक इंटरव्यू आया है यूपी का मेरठ में साथियों, पीआरडी जवान जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वीडियो काफी पुराना है लेकिन आपको देखना जरूर चाहिए। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिएगा कि TV9 भारत जो कि एक नेशनल मीडिया चैनल में इनका धरना प्रदर्शन साथियों उसने कवरेज किया। ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले इनकी मांग देखिएगा, ये मांग क्या कह रहे हैं। ये पुलिस का कोई पैदल मार्च नहीं है, बल्कि ये पीआरडी के जवान हैं और अपनी मांगों को लेकर आज सड़कों पर उतरे हुए हैं। हाथ में ये पूरा बैनर लिए हुए हैं और इनकी मांग है कि इनका जो भत्ता है वो बढ़ाया जाए। इनसे ही बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? भैया मेरा नाम विनोद शर्मा है। क्या हुआ, क्यों आपको जब सड़क पे उतरना पड़ा? सड़क पे हमें न्यू उतरना पड़ा है क्या? हम लोगों का वेतन बहुत कम है
500 रुपए में बताओ क्या होता है, बच्चे पालें या अपना गुजारा करें। अच्छा, 500 रुपए क्या दिन का है? 8 घंटे ड्यूटी रहती है, दिन का वेतन भत्ता हमारा हाँ। 500 रुपए। अच्छा, हाँ, तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है जो औरों के लिए 930 का वेतन है वो हमारा भी बढ़ाया जाए, कार्य समान कार्य वेतन। क्या आपने इससे पहले भी आवाज उठाई है क्या? ये सर हमारी पीआरडी की 1948 की फोर्स है और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और हमारे बाद में जितनी फोर्स बनी है सब बहुत आगे निकल चुकी हैं, पर हम आज भी जो है बहुत कम वेतन में नौकरी कर रहे हैं। 500 रुपये हमारा वेतन है, जबकि होमगार्ड भी हमसे आगे चला गया, जैसे हमारे पुराना वो विभाग है 930 रुपये होमगार्डों को मिल रहे हैं। तो हमारा भी जो है इस तरह का है कि समान कार्य समान वेतन, वेतन है समानता दूर करते हुए हमारा वेतन कम से कम 18,000 रुपये प्लस 55% ये हमारा बढ़ जाना चाहिए। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम 930 रुपये वेतन तो हमारा होना चाहिए। आज किससे मांग करने जा रहे हैं आप? आज हम माननीय कमिश्नर साहब से मिलना जा रहे हैं, उन्हें एक ज्ञापन देना है और उसके बाद में आदरणीय माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिलने जा रहे हैं। मांग पूरी नहीं हुई तो? मांग पूरी नहीं हुई तो फिर लखनऊ कूच करेंगे, माननीय योगी जी से अपनी दरख्वास्त करेंगे, ये प्रार्थना करेंगे। कितनी घंटों की ड्यूटी होती है? आप एक महिला है, आपको घर भी चलाना है और ड्यूटी भी करनी है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है सर। 8 घंटे में आप ये लगाओ कि भाग दौड़ में ये 500 रुपए मिलते हैं, इससे पूरा पड़ ही नहीं पाता। 12 कभी कभी तो 12 घंटे ही हो जाती है ड्यूटी, क्योंकि कोई ऐसा केस आ जाता तो उसके चक्कर में हमको मतलब 11-12 बज जाते हैं आराम से रात को भी। 500 रुपए में घर कैसे चल पाता होगा? आप तो गृहिणी भी हो। नहीं चल पाता, गुजारा नहीं हो रहा। हमारा गुजारा नहीं हो रहा। ऐसा खर्चा कैसे निकालते हैं आप? सर 100 रुपए का तो पेट्रोल लग जाता है, 400 रुपए केवल बचते ये भी पैसा हैं। और 400 रुपए में बताओ क्या क्या करे, 400 रुपए ही बचते हैं मात्र। 500 रुपए पर डे का वेतन है, सब कैसे कर पाएंगे बताओ? वेतन कब प्राप्त होता है आपको? महीने की नहीं होता सर, वो भी एक महीने बाद, 2 महीने बाद मिलता है। अभी हमारी जो जवान है उसमें चल रहे हैं, MDM में भी चल रहे हैं और मंडी की सैलरी बहुत एक महीना लेट आती है। BSNL की है 3-4 महीने हो चुके हैं, अभी तक सैलरी नहीं आई BSNL की। बताओ कि आप कि ये यहाँ पर उतरे हुए हैं और इनकी ये मांग है कि 500 रुपए जो भत्ता है उसमें गुजारा नहीं हो पाता है और आज सड़कों पे उतरना इनको मजबूरी में आना पड़ा है और कमिश्नर से मिलने की ये मांग कर रहे हैं। देखिए सब अपनी अपनी ड्यूटी छोड़कर यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या नाम है भैया आपका? शर्मा। क्या बता रहे हैं, क्या गुजारा नहीं हो पा रहा? गुजारा नहीं हो पा रहा सर, बिल्कुल 500 रुपए में को गुजारा नहीं हो पा क्या रहा। मांग है? मांग है समान कार्य समान वेतन, वर्दी का सम्मान, वही पुलिस का समान वेतन, जब हम पुलिस के बराबर काम कर रहे कितनी हैं। संख्या है आप लोगों की यहाँ पे? मेरठ में लगभग 400 की संख्या है यहाँ पे। 400 की संख्या है आप लोगों की यहाँ पर? जी सबको यही दिक्कत हो रही है? जी, यही दिक्कत है जी। घर नहीं चल रहे हैं? नहीं चल रहे, खर्चा पूरा भी नहीं हो पा रहा सर। मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर क्या करोगे? क्या करें जी, बच्चों को कैसे पढ़ाएं? ड्यूटी बराबर कर रहे हैं, होमगार्ड के बराबर, वेतन बराबर नहीं है। देखिए कि बाकी फोर्सेस के जैसा वेतन ये मांग कर रहे हैं। फिलहाल साथियों आपने देख लिया। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है, पीआरडी जवानों को कितना मानदेय मिलना चाहिए ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप मुझे किस राज्य से या किस जिले से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद।